कोरोना का डर बढ़ता ही जा रहा है, रोकने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। सरकारों के न चाहते हुए भी मजबूरी है कि महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन जैसा माहौल हो ही चुका है और बाकी देश में भी ये सरकारों के गले की हड्डी बना हुआ है। लॉकडाउन का नाम सुनते ही इकोनॉमी की फिक्र होने लगती है और न लगाएं तो बीमारी की। लेकिन करें क्या? तो अब तो एम्स के डायरेक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया ने भी कह दिया कि भारत में भीड़ तो रोकी नहीं जा सकती है। अब इसके साथ ही जीने और कोरोना से बचने के तरीके निकालने पड़ेंगे। उनका यह भी कहना है कि माइक्रो लॉकडाउन यानी बहुत छोटे छोटे इलाकों को लॉकडाउन करने का फॉर्मूला शायद आजमाया जा सकता है। लेकिन जैसे बीमारी वैसे ही लॉकडाउन, एक बार शुरू होता है तो फिर फैलता है। ये भी सब देख चुके हैं और यही वजह है कि कोरोना के बढ़ने और लॉकडाउन लगने के डर से शेयर बाजार को बुखार आना शुरू हो गया है। हालांकि सेंसेक्स आज दिन भर में जितना गिरा उसका करीब करीब आधा सुधर कर ही बंद हुआ, लेकिन अभी भी ये डर बाकी है कि बाजार में तेज़ गिरावट आ सकती है। सेंसेक्स में 870 पॉइंट की और निफ्टी में 230 पॉइंट की गिरावट ये दिखा रही है कि घबराहट है। आज की गिरावट की सबसे बड़ी वजह तो कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड ही है और इसके साथ ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन का ऐलान हुए बिना लॉकडाउन जैसे जो हालात हैं उन्होंने भी बाजार का मूड बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। चिंता इस बात की है कि लॉकडाउन से छोटे व्यापारियों को, छोटे कारोबारों को एक बार फिर तगड़ा झटका लगेगा और वो भी कब? एक ऐसे समय पर जब वो पिछले साल के लॉकडाउन की मार से अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाए हैं। किसी तरह उनका कारोबार पटरी पर लौट रहा था कि ये नई मुसीबत खड़ी हो गई। हालांकि दुनिया के दूसरे शेयर बाजारों से कमज़ोर संकेत नहीं थे, फिर भी बाजार की चिंता बढ़ाने वाली कुछ और खबरें थीं। उनमें से एक है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में कमजोरी और दूसरी अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़त। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को समझ लीजिए, वो यानी वो मैनेजर जो किसी भी कंपनी में, फैक्ट्री में खरीद का काम करते हैं। तो किसी भी कंपनी में खरीद का काम करने वाले जो लोग हैं वो अगर ये दिखा रहे हैं कि हमारे मन में डर है, आशंका है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अब वो खरीद टालेंगे, आगे खरीद अच्छी नहीं होगी। वो नहीं खरीदेंगे तो वो बनाएंगे क्या, फिर बेचेंगे क्या? और वो जहाँ अगर नहीं खरीदेंगे तो जहाँ से वो सामान खरीदते थे उस बिज़नेस का क्या होगा? तो ये सेंटिमेंट ख़राब करने वाली एक खबर है। और अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने का मतलब होता है जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, भारत जैसे बाज़ार हैं, यहाँ जो पैसा अमेरिका से आ रहा होता है वो अटकता है। फिर वो लोग सोचते हैं हमारे यहाँ बॉन्ड की रेट बढ़ गए हैं तो यहीं लगा लो। बॉन्ड का रेट कितना वहाँ 1% से कम बढ़ने का भी मतलब है कि बहुत बढ़ गया। तो ये दो चीज़ें हैं जो बाज़ार में कमज़ोरी की वजह बनी हैं। तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो भरोसा रखते हैं बाज़ार पर, इन्वेस्टमेंट पर, और उनका कहना है कि साहब पिछले साल भर का बाज़ार देख लीजिए। साल भर में सेंसेक्स 27,000 से बढ़कर 52,000 तक पहुंचा है। जब गिरा था तो 27 पे पहुंच गया था, वहां से 52,000 पहुंच गया है। अब ये गिरकर फिर 27,000 थोड़े हो जाएगा, और अगर हो भी गया तो क्या है, फिर 6 महीने बाद 53,000 पे दिखेगा, 55,000 पे दिखेगा, इससे और ऊपर दिखेगा। लेकिन जैसा आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड्स के विज्ञापनों में लिखा होता है कि पीछे का जो प्रदर्शन है वो भविष्य की गारंटी नहीं है। और इसीलिए कुछ जानकार ऐसे भी हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि सेंसेक्स 27 तक नहीं गिरेगा, मान लीजिए, हालांकि गिरने में कोई अनहोनी नहीं है, वहाँ भी गिर के जा सकता है। 27 तक नहीं गिरा तब भी 35-36,000 तक गिर गया तो क्या कम गिरावट होगी? और उसके बाद अगर साल 2 साल वहीं अटका रहा तब क्या करेंगे? जाहिर है अगर आप 10, 20, 30 या 40 साल तक इंतज़ार का मादा रखते हैं तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि कौन से शेयर खरीदने हैं और किन से दूर रहना है। जिन कंपनियों का इतना लंबा भविष्य आपको दिख रहा होगा उन्हीं की तरफ आप जाएंगे। जिन कंपनियों ने पिछले 50 साल, 100 साल का इतिहास दिखा रखा है, जो अगले 50-100 साल दुनिया में रहेंगी, इसका आपको भरोसा है, उनके साथ जाएंगे। और जो लोग रोज़ रोज़ सट्टा करते हैं, यानी बाज़ार के उतार चढ़ाव में दोनों तरफ सौदे करते हैं, तेज़ी में भी मंदी में भी, और पैसे बनाते हैं, तो उनको भी अपना हुनर मालूम है।
लेकिन अगर आप इन दोनों बिरादरियों में शामिल नहीं हैं तो फिर भाई आपको सावधान रहना ज़रूरी है। और जो सट्टेबाज हैं और बाज़ार से घबरा रहे हैं, उनके लिए अब सोने में सट्टे के मौके निकल रहे हैं। मुसीबत में सोने के दाम बढ़ते हैं, ये बहुत पुरानी कहावत भी है और रिवायत भी है। काफ़ी दिनों से नीचे का रुख दिखा रहे सोने का भाव 1 अप्रैल से आज तक 1,500 रुपये बढ़ चुका है, यानी पिछले 5 दिनों में। और सोने के सटोरिये अब कह रहे हैं, वो अब फिर वही जैसे होता है, जब बाज़ार तेज़ होता है तो तेज़ी के तरह तरह के अरमान दिखते हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिख रहा है, यानी अब तेज़ी का दौर शुरू होगा। वजह क्या है? वजह है कच्चे तेल के दामों में तेज़ी और डॉलर के मुकाबले रुपए में आई गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो फिर सोना तेज़ होता है। लेकिन आप शेयर बाज़ार की सोच रहे हों या सोने के बाज़ार की, जहाँ कहीं भी आप पैसा लगाने की सोचते हैं या लगा रखा है, तो सार एक ही है। अगर रात भर में अमीर बनने की इच्छा है तो इन दोनों में से कोई भी बाज़ार आपको रात भर में गरीब बना सकता है। और अगर लंबे वक्त का धैर्य है आपके पास तो आप दोनों में पैसा बना सकते हैं। बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं तो वो भी लिखिए। कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा पूरी करें। धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज़ तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज़ चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी।